गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है इस देश में चुनाव आ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रोयश। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त ना बिहार की जो राजनीति है, इस वक्त काफी ज्यादा उसमें उथल पुथल है। जैसा कि हमने कहा, अभी चुनावी दौर में जितने नेता हैं आजकल बिहार का दौरा कर रहे हैं, भले अब उनको 5 साल बाद जब ये चुनाव खत्म हो जाए तो बिहार याद आए ना आए, मगर कन्हैया कुमार की पलायन छोड़ो यात्रा, उसमें हिस्सा लेने के लिए अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। सफेद शर्ट कमीज पहनकर अपने कार्यकर्ताओं से शामिल होने की वहां पे उन्होंने अपील की थी। अब कितने लोग शामिल हुए ना आए हुए ये तो विजुअल्स बता ही देंगे, मगर कन्हैया कुमार जो ऐसे मिसाइल हैं जिन्हें लॉन्च कर करके कांग्रेस पार्टी थक गई, मतलब एक जो दामन पर उनके दाग लगा है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है। मगर लेकिन फिर भी राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस पार्टी लगातार कभी लोकसभा चुनाव में, अब विधानसभा चुनाव में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है उन्हें, क्योंकि बोलते बड़ा अच्छा है भाई। एक आध डिबेट्स तो उनके ऐसे हैं कि मतलब क्या ही बताएं, शब्दावली का प्रयोग थोड़ा सोच समझकर करते नहीं हैं। लेकिन एक ही कैटेगरी के हैं राहुल गांधी और कन्हैया कुमार। मेरे साथ मेरी सहयोगी तान्या है। तान्या, इस वक्त जो बिहार के अंदर खींचतान चल रही है कांग्रेस पार्टी की, कन्हैया कुमार के ऊपर तो मैं जरूर आऊंगा, मगर जो राहुल गांधी इतना प्रयास कर रहे हैं कि भैया किसी तरीके से बस इस बार वर्चस्व अपना कायम कर सके बिहार के अंदर, लालू यादव घबरा नहीं रहे होंगे? देखिए, घबरा तो मुझे लग रहा है कि लालू यादव से ज़्यादा उनकी खुद की पार्टी घबरा रही होगी जब आज बिहार में पहुंचे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कब क्या कह जाते हैं उसका किसी को भी नहीं पता होता। बिहार में अगर जब वो आज संबोधन करे हैं, मतलब अगर वो किसी में कहीं बोलते हैं, आपको याद होगा अभी संसद का सत्र भी चल रहा था, तो वहां पर भी उन्होंने जो है वक्फ बिल को लेकर नहीं बोला। कहा उसके पीछे यही जा रहा था कि कहीं वो उल्टा सीधा ना बोल दे, कहीं नहले पे देहला ना मार दे, कहीं उनकी पार्टी खुद ना फंस जाए, इसलिए उनकी पार्टी खुद कतराती है कि राहुल गांधी बेचारे जाके बोले ना, कहीं कांग्रेस पार्टी की किरकिरी ना हो जाए। और आज भी अगर आप देखेंगे तो जब बेगूसराय पर उन्होंने संबोधन करा लोगों को, वहां पर बिहार की जनता को, तो उन्होंने पहुंचे बिहार में है, लेकिन उन्होंने बात जो है कभी शेयर मार्केट की कर रहे हैं, कभी अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मोदी को लेकर बात कर रहे हैं। आप बिहार गए हैं, आप बिहार की राजनीति की बात करिए। बिहार में आप एक मुद्दा, आप ऐसा नहीं है, आपके पास कई मुद्दे होते हैं, मुद्दों की कमी नहीं होती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर मुद्दों की कभी कमी नहीं हो सकती है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जाकर आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, विश्व के स्तर पर बात कर रहे हैं, विश्व के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो इसी से पता चलता है कि राहुल गांधी की क्या समझ है बिहार को लेकर, राहुल गांधी की क्या समझ है जनता के बीच में किस मुद्दे को उठाया जाए इसको लेकर। तमाम सवाल जो है उन पे खड़े जो है सवाल खड़े होते हैं राहुल गांधी पर। फिलहाल गए हैं तो देखना होगा अब आगे क्या होता है। गए हैं तो देखना होगा आगे क्या होता है। राहुल गांधी जी, एक मैसेज बहुत क्लियर है आपके लिए। इस देश में जहां पर आप ज्ञान पे ज्ञान बांटते हैं ना, हर इंसान के पास अपना ज्ञान है। जो स्टॉक मार्केट का आप ज्ञान दे रहे हैं, आप विश्व स्तर पर आप जो ज्ञान देने पहुंचे हैं, तो क्या आप ये चीज भूल गए हैं, या आप इस चीज को अब आप मानने लगे हैं कि देश में गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है? अरे भैया, मुद्दे तो बनाइए। अब चुनाव ही आप गलत स्तर पर लड़ रहे हैं, आप गलत युद्ध भूमि में अपने तलवार लेकर पहुंच चुके हैं। राहुल जी, आप बिहार में जाइए तो आप जरा जातियों की बात करिए। मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा हूं, मगर यह चीज है, बिहार में रियलिटी है। जातियों को एक करने की बात करिए, हिंदुत्व की बात करिए, हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, गरीबी की बात करिए, सड़कों की बात करिए, नलों से पानी की बात करिए। ये सब मुद्दे हैं बिहार के। मैं खुद बिहारी हूं भाई। छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे। सड़कों पे आप घूमिए तो सही एक बार, लेकिन नहीं। और यहीं से दिक्कत शुरू होती है। देखिए, ताने जो लालू यादव का एक राज था ना, वो जो राज अभी तक जनता भूली नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो बार बार दे दिया जाता है आरजेडी की तरफ से। अभी होली के समय पे आपको याद होगा, जिस जंगल राज का नाम ले लेकर इतने लंबे समय से सरकार चलाई जा रही है, नीतीश सरकार जो चल रही है, कई बार इधर उधर हो भी जाते हैं। अब तो खैर वादा हो गया है कि नहीं होंगे, लेकिन वादे से कितने अपने जबान पर कायम रहेंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो जंगल राज का नाम लेकर वो चुनाव जीतते आए हैं, सीएम बने रहे हैं, उसका आप बार बार फ्लैशबैक तो दिखाते ही रहते हैं। अभी होली पे क्या हुआ, तेज प्रताप यादव ने अपने, वो शायद उनके होम गार्ड थे,
उनको बोल दिया कि भाई कपड़ा उतार के नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। मतलब आप ट्रेलर दिखाते रहिए कि भैया जंगल राज आएगा, और उसके बाद फिर आप ये बोलिए कि एक बार आ जाए हमारा राज, तो भैया आपको फिल्म भी दिखाएंगे अच्छे से। आपको याद होगा पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था, कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो छोटे मोटे जो लोग हैं वो बाबू साहेब के सामने सीना तान के चलेंगे। इस बयान का मतलब ही निकाला गया कि जंगल राज की वापसी है। तो जिन्होंने मन भी बनाया था कि इस बार थोड़ा बदलाव की ओर आगे बढ़ते हैं, वो फिर से जो है वापस से पहुंच गया भाई नहीं। लेकिन श्रेयस एक बात और है, चलिए आपने बताया कि बिहार की राजनीति क्या होती है, ये तो एक है ही कि बिहार की राजनीति जो है वो राहुल गांधी को शायद पता नहीं है। लेकिन श्रेयस अगर हम अभी ताजा मुद्दा ही उठाए वक्फ बिल का, जिसको लेकर अभी बिहार में राजनीति खूब हो रही है, आरजेडी और एनडीए के बीच आप देखेंगे कि वार पलटवार चल रहा है, कोई किसी को गिरगिट बोल रहा है, कोई किसी को जो है उसका 2010 का भाषण याद दिला रहा है। तो अगर हम उसी से ही सीख लें कि वक्फ बिल, क्योंकि आप देखेंगे बिहार जो है वहां पर मेरे ख्याल से 70% जो आबादी है वो मुस्लिम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वैसे मुझे अभी करेक्ट इसका आंकड़ा नहीं पता है, हाँ। उससे ज्यादा है शायद। तो ऐसे राज्य में जहां पर मुस्लिम की आबादी इतनी है कि वहां पर जो है हार जीत जो है वो तय हो जाती है किसी भी पार्टी की तरफ अगर कोई आता है तो वहां पर मुस्लिम का पक्ष। तो इसी को अगर हम देखें तो वहां पर वक्फ बिल को लेकर जो अभी पूरे देश में जिसको लेकर हल्ला मचा हुआ है, पूरे देश में इसको लेकर राजनीति हो रही है, विपक्ष अपनी तरफ इसको जो है एक बड़ा हथियार बना रहा है बीजेपी को लेकर। तो राहुल गांधी पर एक बहुत बड़ा चांस था कि वो बिहार गए थे तो वहाँ पर जो मुसलमान है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान है और उनको जो है अपनी तरफ करने का एक बहुत अच्छा मौका था राहुल गांधी पर वक्फ बिल का मुद्दा उठाने का था। ना उन्होंने संसद में उठाया, ना उन्होंने बिहार जाके उसका एक बार भी जिक्र किया। तो ये एक बड़ा सवाल है राहुल गांधी पर कि उनको ये पता नहीं है कि कौन से वक्त कौन सी किस तरीके की राजनीति की जाती है, किस तरीके की जो है बात करके जनता को अपनी तरफ लाया जाता है। वक्फ बिल इतना बड़ा मुद्दा था लेकिन उन्होंने वहां पर उसका जिक्र नहीं किया। हो सकता है कि बेचारे राहुल गांधी को खुद इसकी नॉलेज नहीं है, हो सकता है कि ये इसका कारण हो सकता है। बाकी क्या कारण रहा, क्या उनकी राजनीति है, वो तो राहुल गांधी खुद जानते होंगे। बिल्कुल वो खुद जानते होंगे, लेकिन बिहार के अंदर कन्हैया कुमार जिस तरीके से एक्टिव है, राहुल गांधी जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, तो ये इंडी गठबंधन के लिए एक दरार पैदा कर सकता है, क्योंकि लालू यादव बिहार में खुद को शीर्ष नेता मानते हैं और कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं है। आप खुद देखिए ना, आप गिन करके 4 बड़े नाम बताइए कांग्रेस पार्टी के, आप 2 ही बता दीजिए। कोई एक नेता ढंग का जो उसको कह सकते हैं कि भैया इनके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार में बीजेपी की ओर से कई नेता हैं, बिहार में आरजेडी की ओर से बहुत भतेर नेता हैं भाई, लेकिन कांग्रेस की ओर से एक भी नेता नहीं है। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए, तो लालू यादव को पुराना समय याद आता है कि पिछली बार सरकार बनते बनते चूक ही इसलिए गए थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें दी गई, ज्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई। तो इतना करीब आने के बाद, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी तान्या आरजेडी है, इतना करीब आने के बाद जब आप 1-2 इंच से रह जाते हैं भैया कि आप विनिंग वाली जो वो डोर थी उसको आप पार नहीं कर सके, तो आपको जाहिर सी बात है कि जब आपसे फिर से अब सीटों की डिमांड होगी तो आप नहीं देना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि भाई इससे अच्छा हम अकेले ही लड़ लेते हैं, जिस तरीके से दिल्ली में इंडी गठबंधन टूट गया आपको पता होगा। तो भाई लालू यादव तैयार हैं कि जो खींचतान है ना उसमें सिर्फ खींच ही होगी, उनको तानने का मौका नहीं देने वाले हैं। आदर्शों के बीच बड़ा टकराव है तान्या। जो लालू यादव है जाति को साधने का काम करते हैं, राहुल गांधी धर्म की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि भैया किसी भी तरीके से यहां पर भी हिंदू मुस्लिम कर लो, लेकिन लालू यादव जो है वो सोच रहे हैं कि भाई नहीं, सिंपल सी बात है कि हिंदू मुस्लिम नहीं, जातियों में बांटो। विकास की राजनीति पर तो खैर आरजेडी कभी रही नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए यहां पर एक बड़ा गैप है, लूप होल है कि वो विकास की बात करेगी और वापस से अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए वो अपना दम रखती है तान्या। जी श्रेयस, अगर हम हाल ही का अगर हम देखें बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक्टिव है, तो हम देखेंगे कि बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है या कहें कि राहुल गांधी है, वो इस वक्त कन्हैया कुमार को अपना सब कुछ देख रहे हैं। हमने देखा है कि हमें कुछ समय पहले ही उन्होंने जो है कन्हैया कुमार को वहाँ पर लॉन्च किया है बिहार में। जो अपनी जो है एक पार्टी का जो चेहरा है वो कन्हैया कुमार को बना रखा है।
लेकिन श्रेयस, अगर हम देखेंगे कि कन्हैया कुमार जब से ऐलान हुआ है कि वहाँ पर वो ऐलान तो नहीं हुआ है, औपचारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार वहाँ पर पदयात्रा निकाल रहे हैं, ठीक जैसे राहुल गांधी ने निकाली थी न्याय यात्रा, उसी तरह से निकाले, तो कहा ये जा रहा है अनऑफिशियली कि हाँ भाई बिहार में जो है राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा जो है कन्हैया कुमार बन रहे हैं। लेकिन श्रेयस, अगर हम देखें कि जब से कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, पदयात्रा कम, उसको लेकर विवाद जो है वो ज्यादा देखा गया इंडी गठबंधन में। पदयात्रा कन्हैया कुमार निकाल रहे हैं, लेकिन जो आरजेडी है, जो इंडी गठबंधन का बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में जो है, उसको लेकर जो आरजेडी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज है। वो नहीं चाहती है कि कांग्रेस जो है वो कन्हैया कुमार को वहां पर लॉन्च करे। अब इसके पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता है और जो कन्हैया कुमार है वो भी एक युवा नेता है। तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी है, जो लालू यादव है, वो इनसिक्योर है कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को लेकर, चाहते हैं कि भाई उनको नहीं लाया जाए, अगर टक्कर दे दी अगर, क्योंकि बोलने में तो कन्हैया कुमार काफ़ी अच्छे हैं, ये तो सब जानते हैं किस तरीके से वो अपनी वाणी को लोगों के बीच रखते हैं, काफ़ी अच्छे, उसमें नो डाउट वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनको पता है कि जनता से कैसे कनेक्ट करना है। और दूसरी बात, वो खुद बिहार से भी हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी जो उनकी सहयोगी दल है वो लगातार, आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले जब पदयात्रा निकली थी तो उनको अचानक कैंसिल करनी पड़ी, उनको कैंसिल करके जो है दिल्ली जाना पड़ा। कहा यह गया कि बुलाया गया है, लेकिन वो तो अब अंदरूनी मामला है क्या है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं लालू यादव जो है इसके पीछे टांग अड़ा रहे हैं या खेला करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जो है इनको लॉन्च मत करो। दिख रहा है टकराव की किस तरीके से इंडी गठबंधन में जो है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे श्रेयस की कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है कि आरजेडी जो कहे वो उनको करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो है कॉमन चीज़ ये है, इसके पीछे रीज़न ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बिहार में कितनी ज़्यादा लोगों के बीच है ये सबको पता है। आरजेडी कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है तो वो उनको उनका कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी बेशक लड़ लेगी अकेले और अच्छा सीटें भी जीत लेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर अकेले गई तो बड़ा मुश्किल है एक भी सीट जीतना। बिल्कुल, एक भी सीट जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विकास बनाम विरासत की टक्कर यहां पर देखने को कई बार मिल जाती है। बीजेपी जो है वो अक्सर विकास की बात करेगी। आप देखिएगा अभी जैसे जैसे चुनावी रंग में ये पूरा रण ढलने की कोशिश करेगा, तो जब पीएम मोदी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, बीजेपी के बड़े बड़े नेतृत्व, हो सकता है सीएम योगी को भी, जाहिर सी बात है, स्टार प्रचारक बनाया जाएगा। वो भी जब बिहार में आएंगे तो विकास की बात होगी। मेट्रो लाइन बन रही है उसकी बात होगी, किस तरीके से आयुष्मान योजना और बीजेपी के जितने मुद्दे हैं इन सब चीजों पर बात होगी, बहुत विस्तार से बात होगी। रिपोर्ट कार्ड मोदी जी हमेशा दिखाया करते हैं, वो दिखाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ विरासत एक बड़ा मुद्दा बनकर रह जाएगा। फिर से वही बात आएगी कि लालू यादव जो है अपनी विरासत को ट्रांसफर कर रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ, तेज प्रताप यादव की तरफ। तेज प्रताप तो किस तरीके से अब वो विरासत लेकर के कहां जाएंगे सबको पता है। दूसरी तरफ बात आएगी घोषणाओं और जमीनी सच्चाई में जो फर्क है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस तरीके से ही घिरती है, हमेशा घोषणा कर देती है। भाई लोकसभा चुनाव में घोषणा कर दी थी कि भैया हमारी सीट आएगी, हम आराम से आपको महिलाओं को दे देंगे, क्रेडिट कार्ड बांट दिए थे, हजार रुपए दे देंगे हर महीने। अब सरकार तो आई नहीं, लेकिन जब कार्ड बांट ही दिए थे तो भैया महिलाएं पहुंच गई कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर, पैसे दीजिए हमें। और जाहिर सी बात है क्यों ना पहुंचे भाई, जब आपने वादा किया है तो पहुंचे क्यों ना। लेकिन यही बात है, जमीनी सच्चाई जो है वो घोषणाओं में उससे बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। राजद की छवि जो है ये भी बड़ा कांग्रेस के लिए टेंशन पैदा कर सकती है। गठबंधन में है, जाहिर सी बात है गठबंधन में है, लेकिन जो एक मन का मेल होता है ना वो देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए राजद की जो छवि है, कांग्रेस पार्टी उससे घबराती जरूर है, साथ रहना भी है, लेकिन भाई दिखाना भी नहीं है कि भाई इतने नजदीक भी नहीं है, क्योंकि राजद की छवि जंगल राज की है। राहुल गांधी को भी करना यह चाहिए जिस तरीके से बीजेपी ने तमिलनाडु में 5 साल अपने पैर जमाए हैं, मेहनत की है, तेलंगाना में 5 साल उन्होंने मेहनत की, उसके बाद चुनावी रण में उतरे। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर अस्तित्व नहीं था बीजेपी का। पंजाब में हम देखते हैं कई बार अस्तित्व नहीं है, मेहनत चलती है, लेकिन 5 साल मेहनत, उसके बाद चुनाव में, और 15 साल कम से कम बीजेपी ये भूल जाती है कि भैया हमारी सरकार भी आएगी, मेहनत ही करनी है 15 साल। विजनरी, आपको विजन तो देखना होगा।
आपको 5 साल 10 साल 15 साल का विजन तो देखना होगा, पर राहुल गांधी के साथ ये चीज है नहीं। राहुल गांधी का सिंपल फंडा है कि भाई 5 साल देखते हैं, ट्राई करते हैं, चुनाव के वक्त रैलियां करते हैं, अगर हो गया तो हो गया, वरना 5 साल फिर सो जाएंगे। फिर उसके बाद उनका जिन बाहर निकल जाएगा कि भाई हम तो अभी भी जिंदा हैं, फिर से वो वोट मांगेंगे, फिर से उनको कुछ मिलेगा नहीं, फिर से सो जाएंगे। राहुल गांधी के लिए सजेशन यही है कि भाई अभी आप सीटें मत ढूंढिए, अभी आप अपना सीएम मत खोजिए, अभी आप पहले पैर तो जमाइए। आपको लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिल गई, लेकिन उसका आपने किस तरीके से उपयोग किया? कहीं ना कहीं अगर 99 सीट आपको मिली है तो इसका मतलब तो यही है ना कि जनता का विश्वास आप पर बढ़ा है, लेकिन उसका उपयोग आपने किस तरीके से किया? जी शेष, बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही है। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से लगातार जो है आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव के बाद हाँ एक गुंजाइश लगी कि हाँ कांग्रेस पार्टी अब शायद एक बड़ी पार्टी बनके दिखाएगी, एक जो है लोकप्रिय पार्टी बनके दिखाएगी, लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से उसके बाद जो चुनाव हुए, किस तरीके से उनका स्तर दोबारा से वही पहुंच गया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर कई सवाल खड़ा करता है कि राहुल गांधी क्या अपनी स्ट्रैटेजी कभी चेंज करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी जिस रूट पे चलती है, जिस रोड मैप पे चलती है, जिन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जाती है, जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव के बीच उठाती है, क्या वो इन सबको बदलाव करेंगे, क्या इन सबको बदलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और यही देखना होगा। बिहार में जो है इस साल चुनाव होने वाले हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपनी कुछ मजबूती या अपनी जमीन तलाश पाएगी बिहार में चुनाव में, या फिर दिल्ली, हरियाणा और बाकी राज्यों की तरह भी कांग्रेस पार्टी का बिहार में भी वही हाल होने वाला है जो बाकी राज्यों में हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। बाकी आप अपनी राय जो है बिहार चुनाव को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह के मुद्दों को समझने के लिए, जानने के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।